मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 8 बज रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर बारिश की ठंडी बूंदें गर्म चाय की तलाश में भटकते चेहरे छू रही थी। ऐसे ही एक कैफे के कोने में बैठी थी निशा, सादगी से लिपटी, आंखों में समंदर सा सुनापन लिए। और वहीं दाखिल हुआ सोम, ऊर्जावान, शब्दों से खेलता कवि, जिसे भीड़ में भी कोई अकेला दिखे तो उसे पढ़ना शुरू कर देता। आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं? सोम ने मुस्कुराकर पूछा। निशा ने सिर्फ इतना कहा, खामोशी में भी आवाज़ होती है, सुन सको तो सुनो। यही एक वाक्य सोम को बांध गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच चाय, किताबें और चुपिया साझा होने लगी। लेकिन हर मुलाकात के बाद निशा अचानक गायब हो जाती और फिर कुछ दिन बाद अचानक लौट आती, जैसे कोई लहर किनारे से टकरा कर लौट जाए। सोम ने कई बार जानना चाहा, कहाँ चली जाती हो यूं अचानक? निशा बस मुस्कुराकर कहती, कुछ शून्य है मेरी जिंदगी में जो भर नहीं सकते। कभी कभी उन शून्यों से मिलना जरूरी होता है। पर एक दिन सोम ने पूछ ही लिया, क्या मैं उन शून्यों का हिस्सा नहीं बन सकता? निशा की आंखें छलक गई। पहली बार उसने सोम का हाथ पकड़ा, पर फिर खुद को पीछे खींच लिया। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें उस अंधेरे में नहीं ले जाना चाहती जिसमें मैं हर रोज खुद को खोजती हूँ। निशा को कोई आम बीमारी नहीं थी, न बुखार, न कैंसर, न कोई शारीरिक रोग। उसकी बीमारी अस्तित्वहीनता की मानसिक स्थिति थी, जो अक्सर खुद को अपने शरीर से अलग महसूस करती थी। उसे लगता वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, जैसे सब कुछ स्वप्न हो और वो खुद एक धुंधली परछाई। कभी खुद को शीशे में देखती तो लगता वो कोई और है। कभी सोम से बात करते हुए अचानक रुक जाती, क्योंकि उसे लगता ये बस एक भ्रम है। उसने डॉक्टरों को दिखाया था, दवाइयाँ भी ली थी, लेकिन उस खालीपन की कोई दवा नहीं बनी थी, जो एक विकराल शून्य था जिसमें गिरती जाती थी वो धीरे धीरे। सोम को निशा की बीमारी की भनक तक नहीं थी। वो समझता था कि निशा थोड़ी अलग है, थोड़ी उदास, थोड़ी चुप, पर वह कभी अंदाजा नहीं लगा पाया कि वो अंदर ही अंदर खुद से कटती जा रही है। एक बार जब निशा ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं ही हूँ ही नहीं, सोम ने हंसते हुए कहा, तो फिर कौन हो? मेरी कल्पना? काश वो हंसी निशा के दर्द को पढ़ पाती। एक दिन निशा ने सोम को एक चिट्ठी दी, तुमसे कुछ कहना था, पर उसने पढ़ी नहीं, कहा बाद में पढ़ लूँगा। शाम को जब सोम उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों ने बताया उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, बेहोश मिली थी अपने कमरे में। वहाँ डॉक्टर्स ने बताया मेंटल डिसऑर्डर है, पुराना, अब गंभीर हो गया, शायद वो अब लोगों को पहचान भी न पाए। सोम टूट गया। उसे अब जाकर समझ आया, ये बीमारी दिखती नहीं, पर खा जाती है इंसान को भीतर से, और वो खुद उस सबसे बेखबर, बस प्रेम करता रहा, किसी ऐसे से जो खुद को ही नहीं जानती थी। 1 साल बीत गया। अब सोम हर महीने एक पत्र छोड़ आता, उसके नाम, निशा, अगर कभी खुद को फिर से महसूस कर सको तो जानना मैं यही हूँ। निशा अब एक रिकवरी सेंटर में है। वो कभी कभी चुपचाप बैठी रहती है और एक नाम बुदबुदाती है, सोम। वो अब भी शून्य में है, लेकिन अब उस विकराल शून्य में कहीं एक कोना है जहाँ सोम का नाम गूंजता है। 6 महीने हो चुके थे। निशा अभी रिकवरी सेंटर में थी, पर अब हर सुबह उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद होती। सोम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हर रविवार वो एक गुलाब, एक किताब और एक चिट्ठी लेकर आता। निशा अब भी कभी कभी खुद को खो देती थी, पर सोम की आवाज़ उसे खींच लाती। तुम हो, यही हो मेरे पास। वो शब्द उसके शून्य में झिलमिलाती रोशनी बनते जा रहे थे। एक दिन जब सोम बैठा था उसके पास, निशा ने उसकी उंगलियां थाम ली और धीरे से कहा, अब मुझे खुद का एहसास होता है जब तुम पास होते हो। वो दिन, वो पल सोम की जीत थी नहीं, सिर्फ प्रेम की जीत थी। बीमारी अब भी थी, पर अब निशा अकेली नहीं थी। उसका शून्य अब उतना विकराल नहीं था, क्योंकि उसमें सोम की रोशनी उतर चुकी थी। कभी कभी किसी की आवाज़, किसी का साथ सबसे गहरी अंधेरी गुफा में भी रास्ता बना सकता है। निशा लौट रही थी खुद की ओर, प्रेम की ओर। कभी कभी बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, और आत्मा के घाव बहुत गहरे होते हैं। सोम की बेखबरी सिर्फ अज्ञान नहीं थी,
वो एक मासूम प्रेम था जो उजाले में किसी के अंधेरे को देख नहीं पाया। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।